किसान संगवारी हो। किसानवाड़ी क्रम हेलो किसानवाड़ी में हमन ला खेती किसानी ले जुड़े समस्या के अपन प्रश्न के सुग्घर समाधान मिलत रहिथे। ता ए क्रम में हमार आज के विषय है खरीफ फसलों की आधारभूत तैयारी। हमार बीच समस्या समाधान खातिर विशेषज्ञ हैं श्री गयाराम जी। आप मन है संयुक्त संचालक कृषि रायपुर। तो सबले पहले आप मन के स्वागत करत हन। जी जी धन्यवाद। आपको सभी को नमस्कार, किसान भाइयों को नमस्कार। हेलो किसानवाड़ी। नमस्ते, मैं गंडी उड़ान से रामविलास जंगल बोला। हाँ भैया नमस्कार। हाँ, मूंग बोआ हूँ भैया। अच्छा, तो कौन सी बीजा मतलब डालूं, इसी लगा रहे हूँ। अभी गर्मी वाला मूंग की खरीफ वाला मूंग? नहीं नहीं, अभी अभी ये दे चना काटे के बाद। अच्छा, आप मूंग की कोई भी अच्छी किस्म कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जो अनुशंसित किस्में हैं 70 से 75 दिन से ज़्यादा अवधि का कोई भी किस्में मत लीजिएगा। जैसे सीखा वगैरह वेराइटी है या रायपुर तेरा मूंग है, तो 2-3 अच्छी किस्में हैं जो अधिकतम 70 से 75 दिन, क्योंकि अवधि अभी अब अप्रैल आ गया है। अप्रैल मई जून में बारिश शुरू हो जाता है, तो आपको जी भैया। 2-2.5 महीना का ही समय है आपके पास में। बारिश के पहले आपके मूंग कट जाए तो आप 30 दूनी 60 वही 75 दिन से ज़्यादा का आपको अवधि का मूंग नहीं लेना चाहिए। 60 दिन का भी आता है, ऐसे बोल रहे थे तो। हाँ ले सकते हैं जंगल जी, 60-65 दिन का लीजिए, 2 महीना में पक जाएगा। मूंग की तो बीच बीच में तुड़ाई करना पड़ता है, तो बिल्कुल ले सकते हैं ऐसी किस्में जो 60-65 दिन का हो। उससे ज़्यादा और इसमें और इसमें रोग वगैरह भी वायरस एक रोग लगता है जो व्हाइट फ्लाई बोलते हैं। व्हाइट फ्लाई से छोटी मक्खी होती है, उससे फैलता है। तो आप उसको ना रोग प्रतिरोधक किस्में बोएंगे, और उसमें जो व्हाइट फ्लाई जो मक्खी उसको वायरस को फैलाता है, येलो मोजेक बोलते हैं, येलो मोजेक बोलते हैं। तो उस येलो मोजेक को नियंत्रण करने के लिए कोई क्विनालफास या क्लोरपाइरिफास कीटनाशक दवा जैसे दिखे लक्षण, तो आप उसको मक्खी को संक्रमण को रोकने के लिए आपको छिड़काव करना पड़ेगा उसमें। और कोई बहुत ज़्यादा कोई बीमारी नहीं लगती है। जी जी हाँ ठीक है ना भैया। हाँ ठीक, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हाँ राम राम भैया, कौन राम बोला राम था? भैया, हम बोला था डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिला से। जी जी सितारे जी, आप मन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन। बताओ खेती किसानी से जुड़े हमारे का समस्या है? खेती किसानी तो अच्छा चल रहा है, गेहूं पकने वाला है, कहीं झुक गया है। जी जी। और अभी समय है पकने में, तो क्या पानी नहीं पटाया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो आप मन के जो प्रश्न हवे कर समाधान ला हमारे विशेषज्ञ बतावत हैं। नहीं पानी आपको नहीं देना है अब, क्योंकि पकने की स्थिति है, झुक गया है, तो पानी आपको बिल्कुल नहीं पटाना है पानी उसमें। अब आप पकने के इंतजार करिए, जैसे पक जाता है तो आप कटाई कर लीजिए, पानी नहीं देना है उसमें। सही सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद आपका। हेलो किसानवाड़ी। नमस्ते भैया। राम राम। क्या प्रश्न है आपन के बताते हो? वो खरीफ फसल के तैयारी के बारे में पूछना है। जी जी बताओ ना, क्या प्रश्न है आपन के? तैयारी कैसे करना है, जोताई वोताई, बन झाड़ वगैरह, खातू कचरा कैसे डालना है, इस बारे में। जी जी, तो आप मन के जो प्रश्न हवे कर समाधान ला हमारे विशेषज्ञ बतावत हैं। बताइए भैया, आपके अभी खेत में कुछ फसल लगा हुआ है क्या? नहीं लगा है सर, खाली है। अच्छा बढ़िया है। तो आप अगर आपके पास सिंचाई के क्या साधन हैं? कोई नलकूप है कि वर्षा आधारित है? वर्षा आधारित है। वर्षा आधारित है तो बढ़िया है। अभी अगर मान ली जाए पानी वानी गिरता है अगर, तो आप अकरस जुताई करके खेत को ना जुताई कर लीजिए, आपके पास देसी नांगर है या फिर ट्रैक्टर से। उससे क्या होता है कि जो कीड़े वगैरह जो जमीन में रहते हैं वो खुले हो जाते हैं। तो क्या होता है उसमें तेज धूप से, उसको बोलते हैं सोलराइजेशन, उससे जमीन में जो हानिकारक जो कीड़े रहते हैं वो मर जाते हैं तेज धूप में। दूसरा ये है कि खाद वगैरह आपके पास में घूरा का खाद होगा या केचुआ का खाद होगा, तो उसको बढ़िया सफाई कर लीजिए। कचरा उचरा जो होता है अच्छे सड़ा हुआ खाद होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर सड़ा हुआ खाद नहीं रहेगा आपके घूरा का, तो उससे वन कचरा बहुत ज़्यादा होता है। वो अगर खेत में डालेंगे तो उससे खर्चा भी बढ़ता है। तो देखना चाहिए आप लोगों को कि जो खाद होना चाहिए, घूरा का खाद या केचुआ खाद या कोई भी खाद हो, वो बढ़िया सड़ा हुआ होना चाहिए। कच्चा गोबर का खाद नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ खाद होना चाहिए। दूसरा, एकड़ में कितना डालना है सर? एकड़ में आप एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर डाल सकते हैं। जैविक खाद तो बढ़िया है जमीन के लिए, अगर आपके पास में है तो आप उसको उपयोग करिए। मेड़ पार वगैरह की सफाई कर लीजिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे कीड़े वगैरह छुपे रहते हैं मेड़ वगैरह में, तो उसका बढ़िया कांटा उंटा भी रहता है। तो जुताई करने के पहले खेत की अच्छी सफाई कर लीजिए। कांटा उटा नहीं होने चाहिए, तो क्या है मजदूरों के पैर में गड़ते हैं,
मेड़ वगैरह टूटे फूटे हुए हैं तो नाली वाली का और मुही वगैरह का सफाई वफाई कर ले, बढ़िया व्यवस्थित कर लीजिए, खेत की जुताई कर लीजिए। अगर पानी है तो, पानी नहीं है तो फिर जब बत्तर आएगा उस समय जुताई करेंगे। बीज उज का चयन कर लीजिए, क्या फसल बोना है, कितने अवधि का बोना है, आपको धान लगाना है। तो आपका पानी का साधन नहीं है तो मैं सलाह दूंगा आपके, आप मध्यम अवधि से जल्दी पकने वाली किस्मों का चयन करें, जिससे आपको पानी कम भी गिरता है तो आप कम पानी में अच्छी फसल ले सकें। ऐसी आप किस्मों का धान का चयन करें। जल्दी पकने वाले में धान सर। जल्दी पकने वाले में 90 से 110 दिन का बहुत सारे किस्में हैं आजकल बाजार में हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से अनुशंसित किस्में हैं, बहुत सारे हैं। जी आप उसको उपयोग कर सकते हैं। बीज निगम में जहाँ पर आपके सोसाइटी होगा, सोसाइटी में भी धान बीज जाता है मगर लोड में मिलता है। हाँ, तो वहाँ ले लीजिए, वहाँ मिल सकता है जल्दी पकने वाली किस्मों। आपके क्षेत्र के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, ग्राम सेवक जिसको बोलते हैं, उसको बोलिए कि भाई बताओ हमको जल्दी पकने वाली किस्में जो है कौन सा है ना। तो ये सब चीजें हैं खरीफ की तैयारी में। धन्यवाद। हेलो। हाँ, हेलो किसानवाड़ी। राम राम भैया। राम राम भैया। किसानवाड़ी में पहली बार फोन लगी थी भैया मोर। जी जी, का नाम है आपमन के? टिकम साहू ग्राम पवन तरह। जी जी साहू जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन। बताओ खेती किसानी से जुड़े का समस्या है, जैसे हमारा अभी के विषय हवा खरीफ फसल का आधारभूत तैयारी। तो एकर ले जुड़े का प्रश्न पूछना चाहत हैं आप मन? हमार विशेषज्ञ हमें गयाराम जी। अभी फसल गंवार फल्ली और बरबट्टी लगाना है भैया। गंवार फल्ली और बरबट्टी लगाना है तो उसके बारे में बताते हैं। जी जी। देखिए, गंवार फली और बरबट्टी जो लगाना है आपको, तो आप वहाँ के उद्यानिकी विभाग से, आप कौन सा जिला से बोल रहे हैं? कबीरधाम जिला। अच्छा, कबीरधाम में आपके हॉर्टिकल्चर का उद्यान विभाग का ऑफिस होगा कबीरधाम जिले में। हाँ। तो वहाँ आप संपर्क करिए, अच्छी किस्मों को देखिए। क्या है, बरबट्टी गंवार फली बाजार में तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको बरसात के पहले निकले और बरसात में आपको निकाल करके अच्छा पैसा मिले, उस हिसाब से आपको किस्मों को चयन करना है। क्योंकि बरसात में सब्जी वैसे भी महंगी हो जाती है, तो ऐसी किस्मों को बोना चाहिए जिसमें अच्छा उत्पादन मिले और बाजार में अच्छा भाव मिले आपको। तो आप वहाँ के जो उद्यान विभाग के लोग होंगे उनसे पूछ लीजिए कि भाई अभी जो बरबट्टी लगाना है और गंवार फली लगाना है तो कौन सी किस्म होगा, कब निकल पाएगा वो। क्योंकि गर्मी में भी आपका 1-1.5 महीना में तो बरबट्टी आ जाता है, तो आपको गर्मी में भी अच्छा पैसा देगा वो। तो आप किस्मों के बारे में वहाँ पर पूछ लीजिए कबीरधाम में, वहाँ उद्यान विभाग के लोग हैं, हो सकता है वहाँ बीज वगैरह सजेस्ट करें आपको, वहाँ पूछ लीजिए आप। सफ़ेद बरबट्टी भी आता है, लाल बरबट्टी भी आता है, गंवार फली के बहुत अच्छी किस्में हैं। पानी का साधन तो होगा ना भैया आपके पास में? क्या बोल रहा हूँ? पानी का साधन तो होगा, बोल रहा हूँ आपके पास गंवार फली से सब्जी लगाना है। पानी का साधन है ना, अपने पास कुआं ट्यूबवेल है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप ना कोशिश करेंगे, बरबट्टी लगाना है तो तार का सहारा वगैरह देंगे तो क्या होगा, उससे चढ़ेगा ना नार उसका, तो बहुत अच्छा उत्पादन देगा आपको बरबट्टी। नहीं तो क्या है, जमीन में गिरा रहता है तो उससे फली भी खराब होती है, और अगर सहारा मिल जाता है बरबट्टी को तो बहुत अच्छा उत्पादन देता है। और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि बरबट्टी लगाएंगे तो उसके बीच बीच में आप मक्का भी लगाइए। मक्का क्या होता है, भुट्टा तो मिलेगा ही और बरबट्टी भी मिलेगा और आपका गंवार फली भी मिलेगा। और आपने बहुत अच्छा फसल चयन किया है, क्योंकि मक्का बाजार में कच्चा भुट्टा बेचने से पैसा बहुत अच्छा मिलता है, और मक्का के साथ में अगर बरबट्टी बोते हैं तो मक्का में चढ़ता है बरबट्टी, आपको सहारा देना भी नहीं पड़ता है, उसे में ऐसा घूम के मक्का में चढ़ जाता है, तो मक्का भी मिलता है और बरबट्टी को एक सहारा भी मिल जाता है। तो उसी पानी उसी खाद में आपको मक्का भी मिल जाएगा और बरबट्टी भी मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल फसल बहुत अच्छा है। आप वहाँ से उद्यान विभाग से संपर्क करके या फिर वहाँ जो बीज भंडार वगैरह होगा, अच्छी किस्मों को ले लीजिए उद्यान विभाग से पूछ करके और लगाइए, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, इस साल पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो पानी की वजह से मौसम में फसल बहुत ज्यादा खराब होते हैं। हाँ, अब आसामिक वर्षा तो ऐसी फोरकास्टिंग आया हुआ था, आज भी पानी गिरने का था। कल 30 और 31 का भी मौसम पूर्वानुमान था कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में अंधड़ आएगा और हल्की कहीं बूंदाबांदी होगी करके। अब वो मौसम में परिवर्तन हो, अपने हाथ में तो है नहीं, है ना? नहीं है। तो अपने को सुरक्षित तरीके से खेती करना है तो आप लोगों को फसल बीमा भी कराना चाहिए। खरीफ और रबी में फसल बीमा होता है किसानों का, और उद्यानिकी विभाग में उद्यानिकी फसलों के लिए तो मौसम आधारित फसल बीमा होता है। तो बीमा करानी चाहिए किसान भाइयों को। खरीफ की फसलों का भी, धान वगैरह जो भी खरीफ फसल होता है
उससे क्या होगा, अगर फसल का नुकसानी होता है तो बीमा का कवरेज में मिल जाता है, किसानों का कम से कम एक सहारा तो हो जाता है। फसल बीमा करवानी चाहिए किसान भाइयों को। ठीक है भैया। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, जन बताया बढ़िया विश्वास से। धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी। हेलो किसानवाड़ी। जयराम भैया, हाँ राम राम जी, कौन बोला था? मैं सिसदौरी पलारी से रविशंकर चंद्राकर दीवान बोला था भैया। आप मन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन भैया। खेती किसानी संबंधित समस्या रही से हम्म। ये पपीता है छोटे छोटे होके गिरा थे भैया, ओकर बर का उपचार करना चाहिए बताहू आप मन ह। जी, तो आप मन के समस्या समाधान खातिर हमार बीच विशेषज्ञ हमें गयाराम जी आप मन के समस्या का समाधान बतावत हैं। दाऊ जी, अगर वहाँ पपीता कितना पेड़ लगाए हैं आप पलारी में? हमन 7 पेड़ लगाए भैया घर खाए बर। अच्छा, घर खाए बर कहाँ ले रहे अगर पेड़ ला? वो घर में ले रहे हैं पपीता ला, बीज ला वही ला लगा रहे हैं। अच्छा, का होते जैसे बाजार के जो कोई भी पपीता के बीज वगैरह थरहा दे के हम लगा लेते हैं ना, तो प्रॉपर तरीके से वहाँ फलन नहीं मिले। तो एक किस्म हवा है, एक रेड लेडी नाम के, अगर पपीता बढ़िया घर में खाए बर लगा है ना, तो यहाँ मिल जाते रायपुर में या फिर आपके बलौदा बाजार में नर्सरी वर्सरी हो ही ना, तो यहाँ पता कर ले। हाँ, एक वर्मा जी हमारे वहाँ उद्यान विभाग में बलौदा बाजार में RS वर्मा करके, तो आप पता कर ले। हाँ, अच्छा किस्म लगावा, रेड लेडी है, तेकर हाइट भी कम रहते, ज्यादा से ज्यादा 5-6 फीट ले ज्यादा हाइट हुआ नहीं, और बढ़िया बड़े फल आते, गुच्छा में फल आते। अब ये का है देसी जैसे बाजार में लहे रहे हो, और बीज ला थरहा दे के आप लगा लिया, तो वहाँ का एक प्रकार से वायरस जनित बीमारी लगते है। वो का पत्ती कुकड़ा जाते, फल भी कुकड़ा जाते, मतलब श्रिंक हो जाते, छोटे हो जाते फल है, और छोटे हो के वहाँ का वायरस लग के ना ऐसे सफेद सफेद भी हो जाते, एक मिली बग भी लगते वहाँ। अच्छा, तो ओकर कारण से का होते, जो फल के जो डंडी रहते जहाँ पेड़ से अटैच रहते वह, तो वहाँ फंगस लग के वहाँ टूट के गिर जाते। और कभी कभी का है पानी की कमी या फिर तेज गर्मी से भी जो फल है वो टूट के गिर जाते। तो थोड़ा आप लोग देखे पर ही कि उमा कोई बीमारी तो नहीं लगे हुई है, जैसे पत्ती कुकड़ा गई है, फल है छोटे हो गई है कुकड़ा करके, तो वायरस बीमारी है। तो आप बता थे जैसे 6-7 पेड़ है, तो उमा ज़्यादा तो खर्चा हो जाए, जैसे बताबो तो वायरस वाला बीमारी हो गई हुई, तो ये है कि पेड़ ला आप उखाड़ देवा। और बढ़िया किस्म रेड लेडी नाम की, आप चाह तो लिख ले। रेड लेडी एक किस्म आते, ताइवान पपीता है रेड लेडी, उगर गुदा भी है बढ़िया लालिमा रंग के होते, और फलन भी बहुत अच्छा आते, कम अवधि में बढ़िया कम हाइट में बहुत अच्छा फल आते। तो एला लगावा, घर खाए भी आप बाजार में बेच भी सकत है। हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया, मोर माया भरे राम राम। राम राम भैया, कौन बोला था? मैं नवागढ़ का कैले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया। जी जी वर्मा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन आप मन के। हाँ भैया, आपके भी स्वागत है भैया। बताओ खेती किसानी जुड़े का तो समस्या? भैया हमन जैसे खरीफ फसल में से कौन कौन से फसल ले सकथन, जेकर आप आधारभूत तैयारी कैसन ढंग ले करी, ये का होते भैया, यही जम्मो बात आप ले हम पूछे बार फोन लगाए हम भैया। वर्मा जी, आप मन के समस्या है, आप मन के जो प्रश्न कर समाधान खातिर हमारे बीच गयाराम जी हमें। नमस्कार। हाँ भैया, राम राम। राम राम भैया, राम राम। जैसे कि आप नवागढ़ बेमेतरा जिला ले हवा, तो वहाँ तो हाँ भैया, क्षेत्र में सब प्रकार के फसल होते हैं, जैसे कहते ना जैसना मिट्टी वैसना फसल। तो आपके यहाँ सोयाबीन भी पहले बहुत ज्यादा होत रही से, अब आप सोयाबीन के जगह में फसल लगावत है, राहर लगावत है, अरहर उड़द मूंग लगावत है। तो खरीफ फसल की तैयारी में आप मतलब हम ये चीज बताना चाहते हैं कि अगर मिट्टी में जैसा मिट्टी है, जहाँ पानी भरत है वहाँ तो आप धान लगावा, और जहाँ पानी के निथार हवा है तो वहाँ दलहन तिलहन आप मन लगावा। दलहन तिलहन में बेमेतरा नवागढ़ एरिया में तो बहुत अच्छा सोयाबीन के पहली होत रही से, लेकिन लगातार मौसम खरीफ में खराब हो जाती रही से, पानी गिर जाती रही, तो सोयाबीन के काफी नुकसान हुई किसान मतलब। हम सजेस्ट करबो कि आप उड़द मूंग लगा ले, जहाँ पर सोयाबीन वगैरह के टाइप की जमीन है जब पहले लगा रहे, या राहर लगा सका था। राहर जो कम अवधि की इसमें है, कम अवधि वाला राहर लगा देवा। बाकी बाद में तो आप सेकंड करीबी में आप लोग चना लगावे कर था, आपके है ना। तो आप जैसे मिट्टी है उचहन जमीन है, जहाँ पानी निथर जाते, ढलान वाला जमीन है, यहाँ आप दलहन के फसल अरहर उड़द मूंग लगा सका था, मूंगफली लगा सका था, तिल लगा सका था। और जहाँ पानी भरा वाला जगह है वहाँ आप ये लगा सका था धनहा। धनहा में आप मध्यम अवधि के किस्म है, जल्दी पकने वाला है, लेट है। अगर आपके पास पानी के साधन है तो आप मध्यम और लेट अवधि वाला किस्म लगावा, जैसे 1010 है। तो आपके यहाँ सोयाबीन भी पहले बहुत ज्यादा होत रही से, अब आप सोयाबीन के जगह में दूसरा फसल लगावत है, राहर लगावत है, अरहर उड़द मूंग लगावत है।
तो खरीफ फसल की तैयारी में आप मतलब हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर मिट्टी में जैसा मिट्टी है जहाँ जहाँ पानी भरत है वहाँ तो आप धान लगावा, और जहाँ पानी के निथार हवा है तो वहाँ दलहन तिलहन आप मन लगावा। दलहन तिलहन मान के बेमेतरा नवागढ़ एरिया में तो बहुत अच्छा सोयाबीन के पहली होत रही से, लेकिन लगातार मौसम खरीफ में खराब हो जाती रही से, पानी गिर जाती रही तो सोयाबीन के काफी नुकसान हुई किसान मतलब। हम सजेस्ट करबो कि आप उड़द मूंग लगा ले, जहाँ पर सोयाबीन वगैरह के टाइप की जमीन है जब पहले लगा रहे हो, या राहर लगा सका था। राहर जो कम अवधि की किस्में हैं, कम अवधि वाला राहर लगा लेवा। बाकी बाद में तो आप सेकंड करीबी में आप चना लगावे कर था आपके है ना। तो आप जैसे मिट्टी है उचहन जमीन है जहाँ पानी निथर जाते, ढलान वाला जमीन है, यहाँ आप दलहन की फसल अरहर उड़द मूंग लगा सका था, मूंगफली लगा सका था, तिल लगा सका था। और जहाँ पानी भरा वाला जगह है वहाँ आप ये लगा सका था धनहा। धनहा में आप मध्यम अवधि के किस्म है, जल्दी पकने वाला है, लेट है। अगर आपके पास पानी के साधन है तो आप मध्यम और लेट अवधि वाला किस्म लगावा, जैसे 1010 है, राजेश्वरी है, आपके स्वर्णा वगैरह है। तो बहुत सारी किस्में हैं जिला आप धान के फसल लगा सका था। मक्का अगर आप मार्केट में मक्का बेच सका था तो आप मक्का भी लगा सका था धान वाले जमीन में। लेकिन आपका सलाह ये है वर्मा जी, अगर आपके पास ट्यूब वगैरह के साधन हवा है तो खेत ला बढ़िया कंपोस्टिंग करे खातिर आजकल हरी खाद सन और ढेंचा जिला कथे। अगर पानी के साधन वही अपन करत हरी खाद लगा लेवा, बीज मिल जाते बाजार में या बीज निगम में, सन और ढेंचा। तो ओला काहे अभी वही अप्रैल में तो नहीं, मई में लगा ना, मई में 15 मई के आसपास में। तो वो काहे 1 महीना में आपके तैयार हो जाते, 1 महीना। अच्छा और लकड़ी कड़ा झन हुआ है हरी खाद के सन ढेंचा के, मतलब नरम रहे। तो लगभग 1-1.5 फीट के हो जाए तो बोला जुताई कर देवा, जुताई करके सड़े बा, जैसे रोटावेटर वगैरह हुई तो ट्रैक्टर में जुताई करके छोड़ देवा 15-20 दिन सड़े बा। अब सड़ जाते वो हर ना, ओकर बाद में फिर बोला सूख जाही जमीन है, तो फिर वो जुताई करे तो देखे आपके मट्टी एकदम फुरफुरी हो जाही, और आप में वो खादों की मात्रा भी कम लगी और जमीन भी बढ़िया नरम हो जाही। अच्छा ये बहुत अच्छा चीज है, हरी खाद का उपयोग करना चाहिए किसान भाई मल्ला। अगर आप हवा है तो वहाँ आप जरूर उपयोग करो। साहब ये बताते हो कि जैसे हम खरीफ फसल के आधारभूत तैयारी के गोट करथन तो सबले पहले हमारे बात आते कि हमारे खेत के तैयारी के संबंध में जी, तो एकर खातिर हम माटी के तैयारी हमला कैसे करना है, माटी के जांच, मृदा उपचार है संबंध में अपन बताते हो। मैं सबसे पहले सभी किसान भाइयों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हमारा एक स्लोगन है कि स्वस्थ धरा खेत हरा, मतलब हमारी धरा जो पृथ्वी है, मिट्टी है, अगर स्वस्थ रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे खेत भी हरा रहेंगे। तो उसके लिए हमको अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए, जिस प्रकार हम अपने शरीर की जांच पैथोलॉजी लैब में कराते हैं, खून की जांच, पेशाब की जांच, सब प्रकार की जांच कराते हैं। तो क्यों ना भी अपने मिट्टी को, अपने धरती को, अपने धरती माता की भी उसके स्वास्थ्य की जांच कराना चाहिए। उसके लिए हमको अभी जैसे जहाँ जहाँ पर फसल नहीं लगा, खरीफ की और रबी की फसल की कटाई हो चुकी है, खेत खाली है और वहाँ मिट्टी सूखा है, तो हमको अपनी मिट्टी की जांच, पोषक तत्वों की जांच करानी चाहिए, पीएच की जांच करानी चाहिए। वो हम निःशुल्क होता है। हमारे सभी जिलों में, कृषि विभाग के सभी जिलों में, छत्तीसगढ़ में मृदा परीक्षण लैब बनाए गए हैं। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी मिट्टी को सैंपल लेवा लें, अपने क्षेत्र के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं उससे संपर्क कर लें और मिट्टी का नमूना लेकर के प्रयोगशाला भेज दें और अपनी मिट्टी की जांच करवा लें। तो क्या होगा, उससे पोषक तत्वों की जांच होगी तो पता चलेगा कि आपको कितना खाद डालना है। उससे यह होगा कि आपकी खेती की लागत भी कम होगी और सही मात्रा में सही खाद डालने से आपकी मिट्टी की भौतिक दशा वो सुधरेगी, खराब नहीं होगी। तो पैसे की भी बचत होगी, मिट्टी की स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और सही खाद आपको सजेस्ट करेंगे तो वो खाद डालने से आपके पैसे भी बचेंगे और मिट्टी भी अच्छी रहेगी। दूसरा यही कि मिट्टी का उपचार किसान भाइयों को करना चाहिए। मिट्टी के उपचार में जैसे बहुत सारे कीड़े वगैरह रहते हैं जो हानिकारक रहते हैं, जैसे दीमक वगैरह रहता है। तो मिट्टी को उपचार के लिए जिस समय खेत की तैयारी करते हैं उस समय हम ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल दें। ये एक जैविक हमारा मिट्टी का उपचार है। तो मिट्टी को उपचार करने से हमारे जिस प्रकार के हानिकारक कीटे वगैरह रहते हैं वो सब मृत हो जाते हैं। बहुत सारे निमेटोड वगैरह रहते हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है। तो सॉइल की जांच, मिट्टी की जांच और मिट्टी का उपचार, ये दोनों बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने मिट्टी को स्वस्थ रखेंगे तो शरीर अगर
जिस प्रकार से स्वस्थ रहता है तो शरीर चलायमान रहता है। उसी प्रकार से हमारे धरती माता को, मिट्टी को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो लंबे अवधि तक हम उसमें फसल ले पाएंगे, बंजर नहीं हो पाएगी हमारी मिट्टी। तो उसके लिए हमको मिट्टी और पानी को बचाने के लिए एक अभियान चला करके हम सब किसान भाइयों को इस समय जागरूक होना बहुत जरूरी था कि हम हमेशा बढ़िया अच्छे से खरीफ की फसल ले सकें। फसल खातिर जो हमार खेत के तैयारी होथे यह हमारे लिए जितना महत्ता रखते उतने हमार जो सिंचाई व्यवस्था है, हमार जो खेत के मेड़ हवाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि खरीफ की फसल लगाने के पहले जिस प्रकार हम धान की फसल लगाएंगे, दलहन तिलहन या मक्का, लघु धान्य फसल कोदो कुटकी लगाएंगे, तो क्या होता है कि रबी की फसल लेने के बाद में बहुत सारे कचरे वगैरह पड़े रहते हैं, मिट्टी के ठूंठ पड़े, फसल के ठूंठ पड़े रहते हैं। तो लेबर जब काम करते हैं, किसान भाई काम करते हैं वहाँ जा करके, तो पैर में चुभने वगैरह का, कांटा का डर वगैरह रहता है, बहुत सारे ठूंठ वगैरह पड़े रहते हैं, तो क्या शरीर उसको पैर को चोट वगैरह लगने की संभावना रहती है। तो किसान भाई खरीफ की फसल को बोने के पहले मेड़ पार की साफ सफाई कर दें। जैसे मेड़ वगैरह टूटा फूटा रहता है, सिंचाई जो नाली रहती है वो डैमेज हो गया रहता है, जहाँ मुही रहता है, जहाँ से पानी का निकास आवक जावक रहता है, तो ये सब टूटे फूटे रहते हैं। तो खरीफ की फसल को लगाने के पहले किसान भाइयों को अपने मेड़ को भी अच्छी रखनी चाहिए, सिंचाई नाली को भी ठीक ठाक करना पड़ता है। कांटे वगैरह रहते हैं, ठूंठ वगैरह रहते हैं, कचरा रहता है, खरपतवार, तो ये सब की सफाई बहुत ज़रूरी है ताकि खरीफ की तैयारी के पहले, हम खरीफ की फसल को बोने के पहले ये सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे तो हम एक बेहतर बढ़िया स्वस्थ खेत रखेंगे, तो हम वहाँ पर अच्छे वातावरण में अपन कोई भी फसल वहाँ पर लगा सकेंगे। जी, ये तो हो गए मेड़ के सफाई और हमार नाली मरम्मत के गोट। सर, हम आप मन ये जानना चाहबो कि जैसे हमार माटी के जोन किस्म हवय ओकर आधार में हम कौन कौन से फसल हमार किसान भाई मन ले सकते हैं, और जोन फसल नहीं तेकर खातिर बीज के जोन चुनाव है तेला कौन ढंग ले करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले अभी किसान भाई एक प्रश्न पूछ रहे थे बेमेतरा जिला से, तो मैं उनको मैं बता रहा था कि हम मिट्टी की ढलान के अनुसार फसल लें। जैसे हमारा पर ऊपरी जमीन है जिसको हम उच्चहन जमीन बोलते हैं, फिर मध्यम जमीन आता है, फिर ढलान वाली जमीन आती है, निचली भूमि। तो ऊपर से पानी जब टोपोग्राफी रहता है मिट्टी का कि ऊपर से पानी बह के जो वर्षा की पानी है बहते बहते निचले तरफ आता है और वहाँ पर इकट्ठा होता है। तो ऊपरी जमीन जहाँ पर पानी का ठहराव कम होता है, ऐसे जमीन पर हमको दलहन और तिलहनी की फसल लेनी चाहिए। जैसे खरीफ में दलहनी की फसल है, हमारा अरहर है, उड़द है, मूंग है। तिलहनी की फसल में मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, और मक्का की भी फसल है जहाँ पर रखवाली हो सकती है मक्का की। और माइनर मिलेट में जैसे लघु धान्य फसल में बोलते हैं, जिसको आप आजकल हम बोलते हैं कोदो कुटकी, और ऐसे फसलों को लेकर भी हम कम अवधि में, कम लागत में अच्छे हम फसल ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि जिस प्रकार से मिट्टी की ढलान है उस प्रकार से हम फसलों का चयन करें। निचली जमीन पे जहाँ पर पानी का ठहराव होता है ऐसे जमीन पर हम धान की फसल लें। धान की फसल को पानी ज़्यादा लगता है, दलहन तिलहन को पानी कम लगता है। और दूसरा, जैसे बीज के बारे में जो कह रहे हैं कि बीजों का चयन भी हमको स्वस्थ बीज लेना चाहिए, हमको किसी प्रकार का डैमेज वाले बीज नहीं होने चाहिए। और किसान भाइयों को बोने के पहले बीज का उपचार बहुत ज़रूरी है। जैसे धान के फसल में हम कार्बनडाजिम से उपचार कर लें, है ना, उसमें एंटी फंगल है। जिस प्रकार से बहुत सारे पौध गलन की समस्या आती है, तो वहाँ पर हमको कार्बनडाजिम या फिर ट्राइकोडर्मा से हम बीज को उपचार करके बोएंगे। तो हम इस प्रकार से, जिस प्रकार से बच्चे को टीका लगाते हैं छोटे शिशु को, उसी प्रकार से समझिए कि बीज उपचार करना एक पौधे को टीका लगाने के बराबर है। तो हमको बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। और हमको बीजों का सिलेक्शन, जैसे कौन सी फसल बोना है तो कितनी अवधि का बोना चाहिए, जहाँ पर अवधि तय होता है बीजों का चयन में कि वो कितने अवधि का होना चाहिए, और अवधि तय होता है कि वहाँ पर हम डबल फसल लगाना चाहते हैं, क्या हमारे पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है। अगर हमारे पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है तो हम मध्यम लंबी अवधि की किस्में लें। अगर कम पानी उपलब्ध है, वर्षाधारित है, तो हमको कम अवधि का लघु मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी वहाँ पर हमको बोना चाहिए। तो ये बीज का चयन और बीजोपचार, और जैसा मिट्टी, जैसा ढलान है, उस हिसाब से हमको फसलों का चयन करना चाहिए। जी, तो फसल और बीज के चुनाव लेके आप मन बड़ सुघर जानकारी देहव। सर, हम ये देखथन कि अभी के समय में
मिलेट्स है हमार जोन श्री अन्न कथन जेला लघु धान्य भी कहे जाते एला बड़ बढ़ावा दे जाते बिल्कुल। और ये भी आप मन जैसे विशेषज्ञ आते हैं तो बताते हैं कि फसल चक्र खातिर है बड़ महत्ता के है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो लघु धान्य है हमारे कार खातिर हम कौन प्रकार के खेत के तैयारी की जरूरत होती है और कौन कैसना माटी में हम कौन कौन प्रकार के जो हमारे लघु धान्य हवे तेल ले सकते हैं। जैसे कि आपने बताया बहुत अच्छी बात है। आज के समय में हम इसको श्री अन्न बोलते हैं, जैसे लघु धान्य मतलब जिसका जो दाने का साइज है बहुत छोटा रहता है जी। और अंग्रेजी में आजकल इसको सुपर फूड बोला गया है। क्योंकि ये सुपर फूड इसलिए है कि इसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है, शुगर फ्री होता है। स्टार्च की मात्रा कम होने से वहाँ पर ग्लूकोज लेवल कम होने से वहाँ पर जीआई जो बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें कम होता है। तो जहाँ पर खासकर से जो हेल्थ मैनेजमेंट की बात है, व्यक्ति को आज हर व्यक्ति फिट रहना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि स्वस्थ रहें। तो बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए अगर हम मोटा नहीं होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमको श्री अन्न जो है कोदो कुटकी और रागी, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डाइवर्सिटी है इसका माइनर मिलेट्स का। बस्तर और सरगुजा संभाग में जाकर देखेंगे कोदो है, कुटकी है, रागी है, सांवा है, मेंझरी है, बहुत डाइवर्सिटी है जहाँ पर पुरातन काल से किसान भाई हमारे करते आ रहे हैं। लेकिन उसको एक समय में नेग्लेक्टेड ये है कि काफ़ी गरीबों का भोजन कहा जाता था। लेकिन आज के समय में वो जब इसका अनुसंधान हुआ तो ये फसलें जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। और आज इसको देखेंगे मार्केट में बहुत सारे मार्ट खुल गए हैं और वहाँ पर माल वगैरह में इसके बहुत सारे कुकीज़ वगैरह बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे इसके बाई प्रोडक्ट बना करके बेचे जा रहे हैं जो मनुष्य के लिए स्वस्थ है। और किसान भाई अगर इसकी खेती करते हैं तो उसको उत्पादन तो मिलेगा ही, लेकिन उसको प्रोसेसिंग करके अगर कहीं पर ट्रेनिंग ले लें, प्रोसेसिंग कर लें और एक एफपीओ और एसएचजी बना करके अगर किसान भाई इसमें करते हैं तो एक उनको ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेगा और वहाँ पर एक मार्केटिंग की समस्या नहीं रहेगी। उसको वैल्यू एडिशन करके बेच देंगे और इसके प्रोसेसिंग करके बेचेंगे, चावल है, बाई प्रोडक्ट बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं कोदो कुटकी रागी की। तो यहाँ पर कम पानी में, और मैं तो कहता हूँ इसको जैविक रूप में किसान भाई करें। जैविक रूप में करने से जो गोबर की खाद है, हमारे कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, इसमें करने से किसी प्रकार का वहाँ पर रासायनिक उपयोग नहीं होगा और हमारी कम लागत में जैविक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में हम उसको बेचेंगे वैल्यू एडिशन करके। तो किसान भाइयों को लिए एक बहुत अच्छा ये एक नया इनोवेटिव इनकम का स्रोत होगा। जी। तो श्री गयाराम जी, आप मन हमार किसान संगवारी मन के समस्या के संग संग हमार जिज्ञासा, हमार उत्सुकता के भी बड़ सुग्घर समाधान करे हो। आप मन आए अपन समय देवे खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, राम राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी किसान।